अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इंडिया के एक मशहूर खिलाड़ी कपिल देव का कहना है कि अगर इंडिया की टीम में बैट्समैन की कमी नहीं है तो पाकिस्तान की टीम में भी एक से बढ़कर एक बॉलर आया है। अब पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें तो पता चलेगा कि पाकिस्तान की सरजमीन ने कितने ही नामवर खिलाड़ी, कितने ही नामवर बॉलर्स को पैदा किया है। वकार यूनुस एक ऐसे बॉलर थे जिनका यॉर्कर रोकना बहुत मुश्किल था। इमरान खान जिनके बाउंसर से सभी बैट्समैन वाकिफ थे। उनके बाद आए वसीम अकरम जो बॉलर नहीं थे, जो मैजिशियन थे, जिनकी बॉलिंग में हमें मैजिशियन जो है वो एक मैजिक नजर आता था। इनके बाद आए शुएब अख्तर जो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर कहलाए, जिनको खेलने से बड़े बैट्समैन भी डरते थे। इनके बाद एक बॉलर आए मोहम्मद आसिफ अली। ये ऐसे बॉलर थे जिन्हें किंग ऑफ स्विंग कहा जाता था, मतलब इनकी जो बॉल थी वो हवा में भी स्विंग हो जाती थी। इन सारे नामवर बॉलर्स के बाद एक ऐसे बॉलर आए जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में अपनी पेस से बड़े बैट्समैन के लिए अपने आप को खतरा साबित किया। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं मोहम्मद आमिर की जिंदगी के बारे में कि कैसे अपना फ्यूचर, अपना कैरियर उन्होंने कंटिन्यू किया और यहां तक आप पहुंचे हैं, और उनकी जिंदगी से हमें कौन से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेंगे। मोहम्मद आमिर 13 अप्रैल 1952 को पंजाब के एक छोटे से गांव गोजर खां में पैदा हुए। चूंकि ये गांव शहर से बहुत दूर था, इसीलिए इनके करीब तरीन जो शहर था वो रावलपिंडी था। रहते तो एक बहुत छोटे से गांव में थे, लेकिन इनके ख्वाब बहुत बड़े थे। इनकी जिंदगी का सबसे पहला लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो ये था, वी शुड हैव क्लियर विजन। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए था। वो कहते हैं कि इफ यू हैव क्लियर विजन द स्ट्रेटेजी इज इजी। जब आपका विजन क्लियर हो गया कि आपने लाइफ में करना क्या है और जाना कहां है, तो आपके लिए लाइफ को बिताना आसान हो जाएगा। इनके विजन में जो इनका रोल मॉडल था, जो इनका आइडिया था, वो वसीम अकरम था। जब भी वसीम अकरम को टीवी में बॉल करते देखते थे तो बॉल पकड़ते और ग्राउंड में चले जाते थे। ग्राउंड में जाने के बाद वसीम अकरम की तरह बॉल की ग्रिप को हाथ में पकड़ते, घुमाते, उनको उछालते और फिर उन्हीं की तरह बॉल करने की कोशिश करते थे। वसीम अकरम भी चूंकि लेफ्ट आर्म थे, इसीलिए मोहम्मद आमिर भी लेफ्ट आर्म बॉलर थे। 2003 में 11 साल की उम्र में इन्होंने रावलपिंडी की एक अकेडमी को ज्वाइन किया। कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद वसीम अकरम ने पूरे डिस्ट्रिक्ट से आने वाले बॉलर्स का ट्राई लिया, जिसमें मोहम्मद आमिर को भी सिलेक्ट कर लिया गया। मोहम्मद आमिर ने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टेस्ट का डेब्यू किया। इनकी बॉलिंग बहुत शानदार रह चुकी थी। इसी बदौलत मोहम्मद आमिर की अच्छी बॉलिंग की बदौलत ही पाकिस्तान ने 2009 का T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे थे कि 2 नो बॉल्स करने की वजह से इन पे स्पोर्ट फिक्सिंग का इल्जाम लगा दिया गया और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। वो कहते हैं कि अभी इन्होंने शाइनिंग स्टार बनना ही था, अभी बनना शुरू हुए ही थे जैसे कि किसी की नजर लग गई थी इनको। इनकी जिंदगी का दूसरा लेसन है, डोंट गिव अप इन योर लाइफ। लाइफ में कभी भी हिम्मत मत हारें। जब इनके ऊपर 5 साल की पाबंदी लग गई तो इनकी हालत नासाजगार हो चुकी थी। इस स्कैंडल के दौरान एक इंटरव्यू से पूछा गया कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके ऊपर 5 साल की पाबंदी लग चुकी है, इतनी मेहनत करके आप यहां तक आए थे, अब आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है। तो इन्होंने अपने जवाब में ये कहा कि मेरी कौम और मेरी फैमिली की दुआएं मेरे साथ हैं और मैं जरूर पाबंदी खत्म होने के बाद अपने मुल्क और अपनी टीम के लिए जरूर खेलूंगा। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स इफ यू रियली वांट। अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हो, तो अपने ड्रीम्स के लिए गिव अप मत करें। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि 10 बार नाकाम हो जाने के बाद 11वीं दफा उठ जाने का नाम ही कामयाबी है। 5 साल के बाद जब इनके ऊपर पाबंदी खत्म होगी तो 13 मार्च 1915 को इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू कर दी। उसके बाद 19 अगस्त 2015 को इनके ऊपर सारे प्लेटफॉर्म के खेलने की इजाजत इनको मिल चुकी थी और 2016 में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर लिया। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तीसरा लेसन वो हमें ये मिलता है, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा खुद पे यकीन रखना। 5 साल की पाबंदी के बाद आप सोच सकते हैं कि इनकी हालत कैसी होगी। 5 साल की पाबंदी खत्म होने के बाद जब वो क्रिकेट में वापस आए तो उनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के, और वो था उनका सेल्फ बिलीव। खुद पे यकीन था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। आप सोच सकते हैं कि हम किसी भी चीज में कितने ही माहिर क्यों ना हो जाए, अगर हम कुछ अर्सा के लिए उस चीज से दूर हो जाएं तो क्या होगा। जब हम उससे दूर हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी उस चीज के ऊपर जो ग्रिप है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगी। और मोहम्मद आमिर के लिए वापसी करना और फिर वापस आके स्टेबल करना, दैट्स वेरी वेरी टफ, तो बहुत मुश्किल था। आमिर खान जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू से विराट कोहली जो कि दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन रह चुके हैं, जो कि अब भी हैं, उनसे एक सवाल किया कि आप दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं और आपकी नजर में आपको कौन सा बॉलर टफ लगता है। तो विराट कोहली का भी जवाब यही था कि मुझे दुनिया के
टफ तरीन बॉलर्स में मोहम्मद आमिर सबसे पहले नंबर पे लगते हैं, क्योंकि उनकी बॉल को खेलना वाकई मुश्किल था। आप समझ सकते हैं कि ये दुनिया का वो बैट्समैन है जिन्होंने अपनी मेहनत से 5 साल तक पहली पोजीशन हासिल की, जबकि अब रिसेंटली बाबर आजम उसको अपने नाम कर लिया है। तो उनके प्लेइंग लेवल क्या होगा? अगर वो कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर में कुछ है, तो सच में मोहम्मद आमिर की स्किल्स और पेस के आगे बड़े से बड़े बैट्समैन खेलने से भी डरते थे। 2017 में जब उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए अपने आप को मनवाना था, चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हो गई। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान और इंडिया का मैच था जिसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही, लेकिन मोहम्मद आमिर ने अपनी बॉलिंग, अपने स्पेल से ऐसा बैकअप किया कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल में एक दूसरे के साथ इनका टाकरा हुआ, जिसमें मोहम्मद आमिर की बेहतरीन बॉलिंग के निस्बत उन्होंने इंडिया की बेस्ट, जो दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइन है, उसको तबाह कर दिया और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम करवा दिया। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके खुद के ऊपर यकीन और कॉन्फिडेंस का लेवल कितना था। जब वो वापस आए तो उनके पास जो कुछ नहीं था, वो यकीन ही था जो इसको आगे बढ़ाता लेके चला। 2019 तक तो उनका कैरियर बहुत अच्छा रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के साथ इनकी कोई खास बन ना सके, जिससे इन्होंने 28 साल की उम्र में सारे प्लेटफॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया। टेस्ट में तो वो पहले ही 26 साल में ले चुके थे, तो वनडे और 20 में भी ये रिटायरमेंट ले चुके थे। अब ये बात इनके फैंस के लिए किसी भी बड़े सदमे से कम नहीं थी, लेकिन रिसेंटली उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो पाकिस्तान की टीम के लिए दोबारा खेलने के ख्वाहिशमंद और जरूर खेलेंगे। ये शायद उनके फैंस की ये डिमांड है जिनकी बेस पे वो दोबारा पाकिस्तान में आ रहे हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, सो दैट मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे ब्लेस इन योर होम। अल्लाह हाफिज।